अस्सलामुअलैकुम हसन फैक्ट्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों नासा को दुनिया की सबसे महफूज तरीन स्पेस एजेंसी माना जाता है। कोई इनके सर्वर और कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया भर से माहिर तरीन लोग रोजाना इसे बचाने में मसरूफ रहते हैं। लेकिन ये हकीकत नहीं है, क्योंकि एक 15 साल बच्चे ने सिर्फ अपने शौक के तौर पर ही नासा को हैक कर लिया। ये सुनकर आपको हैरानी हुई होगी, मगर हकीकत यही है। इस बच्चे की वजह से नासा को कई दिन तक अपना काम भी बंद करना पड़ा था। दोस्तों इस वाक़े के बाद उस बच्चे की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और उस बच्चे की जिंदगी में इतनी मुश्किलात आई कि उसे अपनी जान ही लेना पड़ गई। मगर इस 15 साल बच्चे की स्टोरी को जानने से पहले हमारे चैनल हसन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये वाक़या 1999 का है, जब अमेरिका के साथ दूसरे ममालिक में भी कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। कई लोग इंटरनेट की स्पीड को आजमाने में लगे हुए थे, जिनमें से एक नाम जोनाथन जेम्स का भी आता है। जेम्स की उम्र उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी और वो कंप्यूटर को समझ ही रहा था। कहा जाता है कि जेम्स का दिमाग कंप्यूटर के मामले में बहुत तेज था और वो कंप्यूटर में बहुत एक्सपर्ट था, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता हैकिंग की तरफ जाना शुरू हो गया और कुछ ही अरसे के बाद जेम्स हैकिंग करना शुरू हो जाता है। हैकर्स की दुनिया में जेम्स कॉमेट के नाम से जाना जाने लगा और अपने इस नाम के साथ ही जेम्स ने हैकिंग की दुनिया में नाम कमाना शुरू कर दिया और हैकिंग प्रोग्राम्स बनाना शुरू कर दिए। जिस उम्र में इसके दोस्त खेलते थे, ये उस उम्र में कंप्यूटर लैपटॉप के आगे बैठकर कोडिंग करता रहता था। कहा जाता है कि वक्त गुजरने के साथ ही जेम्स एक एक्सपर्ट हैकर बनना शुरू हो जाता है और छोटी मोटी हैकिंग करने के बाद अब वो कुछ बड़ा करने का सोच रहा था और अब उसकी नजर थी अपने मुल्क के महफूज तरीन इदारे नासा के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने पर। ये प्लान मुकम्मल करने के लिए जेम्स ने ऐसे कोड बनाना शुरू कर दिए जिनके जरिए वो नासा के कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल कर सके। थोड़े अरसे के बाद जेम्स ने एक ऐसा ही प्रोग्राम बना लिया, जिसके बाद बारी थी इस प्रोग्राम को टेस्ट करने की। दोस्तों नासा पर अपना प्रोग्राम टेस्ट करने से पहले जेम्स ने उसे एक लोकल स्कूल और एक स्टोर पर इस्तेमाल करके देखा और ये प्रोग्राम दोनों के सिस्टम पे ही काम कर लेता है। जिसके बाद जेम्स उन दोनों के कंप्यूटर्स को चलाकर अंदर से जरूरी फाइल्स निकाल सकता था। कहते हैं कि इन दोनों सिस्टम्स में से जेम्स ने लोगों की पर्सनल मालूमात निकाल ली थी। प्रोग्राम के सही काम करने के बाद अब बारी थी इस प्रोग्राम को नासा के सिस्टम पर चलाने की। जेम्स ने अपना ये प्रोग्राम नासा पर चला दिया और नासा का सिस्टम हैक कर लिया। दोस्तों कहते हैं कि जेम्स सिर्फ नासा को हैक करने तक ही ना रुका, बल्कि उसने नासा का एक सॉफ्टवेयर भी चोरी कर लिया और उस सॉफ्टवेयर की कीमत थी $1.7 मिलियन और नासा के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत कीमती था। इतने ही नहीं बल्कि इसके बाद जेम्स के हाथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सोर्स कोड भी पहुंच चुके थे और इसके जरिए वो स्पेस में भी अपना कंट्रोल जमा चुका था। दोस्तों जेम्स को ये पता ही नहीं था कि वो नादानी में कितना बड़ा जुर्म कर चुका है। शुरू में तो नासा को भी ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि ये अटैक कहां से किया गया है, मगर कुछ दिनों के बाद आखिरकार नासा को इस हैकिंग सोर्स का पता चल गया और जैसे ही इन्हें पता चला कि इनके सिस्टम्स हैक हो गए हैं तो इनको अपने सारे सर्वर बंद करने पड़े। एक अंदाजे के मुताबिक नासा को इस शटडाउन की वजह से $41,000 का नुकसान उठाना पड़ा था और दूसरी काफी कंपनीज ने भी ये दावा किया था कि उनके सिस्टम्स भी हैक हो गए हैं और उन्होंने अपना काफी डेटा खो लिया है। जिसके बाद सबको यूं लगा कि ये किसी बहुत बड़े हैकिंग ग्रुप का काम है और उस ग्रुप की तलाश शुरू कर दी गई, जबकि दूसरी तरफ जेम्स ये सोच रहा था कि उसकी चोरी पकड़ी नहीं गई। नासा और अमेरिका डिफेंस डिपार्टमेंट हर तरफ हैकर्स को ढूंढ रहे थे, क्योंकि इन्हें ये मालूम था कि जो आज नासा को हैक करने में कामयाब हो गया है वो कल किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है। इसी वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसी हैकर को ढूंढने पर लगी हुई थी और आखिरकार उन्होंने जेम्स का प्रोग्राम अपने सिस्टम के अंदर से ढूंढ ही निकाला और उन्हें ये पता चल गया कि ये प्रोग्राम किस तरह काम करता है। इसके बाद उन्होंने प्रोग्राम की मदद से ही हैकर को ढूंढने का काम शुरू कर दिया। दोस्तों नासा ने थोड़े ही वक्त में आखिरकार हैकर को ढूंढ ही निकाला। मुजरिम का पता चलती ही पुलिस इसे पकड़ने चली गई, जबकि जेम्स को खबर भी नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। अगले ही लम्हे में जेम्स के घर पुलिस आ जाती है और हैकिंग के जुर्म में उसे गिरफ्तार करके ले जाती है।
उससे अगले दिन जेम्स को कोर्ट में पेश किया गया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हैकिंग करने की जुर्म की वजह से जेम्स को 6 महीने कैद की सजा भी सुना दी गई। जेम्स के जुर्म को देखते हुए इसकी सजा बहुत कम थी क्योंकि जेम्स की उम्र 18 साल से कम थी। जेम्स के लिए जेल के 6 महीने इंतहाई मुश्किल थे। इसके बाद जेम्स ने हैकिंग के लिए काफी माफी मांगी, मगर हैकिंग के साथ जेम्स का रिश्ता अभी खत्म नहीं होता क्योंकि इसकी जिंदगी में अब एक अलग मोड़ आने वाला था। दोस्तों, जेल में जाने की वजह से जेम्स डिप्रेशन में चला गया क्योंकि जेम्स को एक मुजरिम का टाइटल दे दिया गया था और लोग भी उसे अच्छी नजर से नहीं देखते थे। इसके अलावा इंटेलिजेंट एजेंसीज की नजर भी हर वक्त जेम्स पर रहती थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जेम्स दोबारा हैकिंग की तरफ जाए। दोस्तों, कुछ साल बाद अमेरिका में एक और बहुत बड़ी हैकिंग हुई जिसका तरीका भी बिल्कुल जेम्स के तरीके की तरह ही था, इसलिए तब उनका शक जेम्स पर गया। पुलिस जब जेम्स के घर आई तो उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, मगर फिर भी उनका शक जेम्स से कम नहीं हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद जेम्स घबराया रहने लगा क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो अपने पुराने जुर्म की वजह से दोबारा जेल ना चला जाए। इसका डर बहुत ज्यादा बढ़ गया और बहुत परेशान रहने लगा क्योंकि ये दोबारा जेल नहीं जाना चाहता था। इस वाक़े के बाद अब 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे कि एक दिन खबर आई कि जेम्स ने खुदकुशी कर ली है। उसने अपनी गन से अपने आप को ही गोली मार दी और जेम्स ने 5 लाइनों का एक खत भी लिखा था जिसमें वो लिखता है कि उसे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भरोसा नहीं है और बेवजह उस पर गलत कामों का इल्जाम लगाया जा रहा है जिसकी वजह से वो अपनी जान ले रहा है ताकि उसके जाने के बाद लोग इसकी परेशानी को समझ सकें और इसके बाद अमेरिका के एक बहुत बड़े हैकर बच्चे का खात्मा हो जाता है। दोस्तों, जेम्स की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी कभी जिंदगी में गलत मोड़ आ सकते हैं क्योंकि मजाक में जेम्स ने हैकिंग की थी और ये हैकिंग ही उसकी मौत का सबक बन जाती है। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही नासा को हैक करके जेम्स ने तहलका मचा दिया था, मगर ये तहलका उसकी मौत का ही सबक बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हसन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। मिलते हैं किसी और दिलचस्प मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।